इन एंटायर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ऐसा नहीं होना है। जहाँ पे आज हम चांद पे, मार्च पे पहुँच गए, 21st सेंचुरी का बात करते हैं, वहाँ पे देखिए आज भी ये सब चल रहा है। आज हम जब हमारा नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में ये जो इंसिडेंट हो रहा है, ये जो है निर्भया कांड से है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट मी टेल यू क्लियरली, ये जो मीट नहीं है ये सच में भी ये है प्रिविलेज है, क्योंकि हम लोग को इन कम्पेयर टू द मेन लैंड का मुकाबला तो हम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को फ्रीडम मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। यू कैन सी आप मेघालय में भी देख लीजिए, मेघालय में भी तो इट्स वोमेन डोमिनेंट वो एक स्टेट है जहाँ पे मैट्रियार्की चलता है। सो ये मीट नहीं है, ये सच्चाई है। बट जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है, जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, वो बहुत एक अनफॉर्चुनेट, बहुत दुख की बात है। हम भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, नॉट ओनली मी, एंटायर नेशन, एंटायर वर्ल्ड, पूरा दुनिया कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक लड़की के साथ ऐसा होगा। सो ये तो एक बहुत दुख भरा बात है। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसा आई ऑलवेज सेड कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ये हमेशा एक शांति का प्रतीक है। ये जो 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर है, ये हमेशा शांति का नाम से ही जाना जाता है। सो ये बस ये पहली बार हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ है, जो इतना हीनियस क्राइम, एक बहुत घिनौना काम। सो हम सभी इसको मिलके कंडेम करता है। और मैं बहुत आशा करती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे जल्द से जल्द इंटरव्यून करेगा और ऐसा दोबारा हमें देखने को नहीं मिलेगा। मणिपुर, हाँ, ऐसा मणिपुर डेफिनेटली, पहले भी मैंने कहा, मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि ये बहुत दुख का बात है कि हमारे ये सब ज़्यादातर हम लोग क्या था कि जब नॉर्थ ईस्ट का जब बारे बात करता है तो ये सब चीज़ हम लोग ज़्यादातर मेन लैंडर्स में ही हम लोग देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था। न्यूज़ वगैरह में जो नेशनल न्यूज़ थे वहाँ पे हमेशा हम लोग मेन लैंड को ही देखने मिलता था। बट आज पता चला कि हमारे जो नेबर है, हमारे घर की चौखट पे ही ऐसा हो रहा है, तो बहुत दुख की बात है। एंड पहले भी मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ वोमेन विक्टिम्स नहीं है, यहाँ पे ढेर सारा भाई बंधु है, पिताजी है, मेल्स विक्टिम भी है, नॉट ओनली मेल्स, बहुत सारा स्टूडेंट भी है, छोटा छोटा बच्चा भी है जो विक्टिम है। सो हमें सिर्फ लड़की के लिए नहीं, हमारे एंटायर मणिपुर के लिए हमें काम करना है, वहाँ पे जल्द से जल्द पीस लाना है। और मैं एक वहाँ के जो समुदाय है मणिपुर में, उसे मैं अपील करना चाहूँगा, बस आप इसे बस कीजिए, इतना पीस एनफ, आप भाईचारा जो ब्रदरहुड है, यूनिटी है, आप उसे दिखाइए, अपना बड़ा दिल दिखाइए, एक सोल्यूशन में लाइए। अब ये मत सोचिए कि उन लोगों ने मेरा भाई भैया को मारा है, मेरा बेटी को मारा है तो मैं भी 2-3 और मारूंगी, ऐसा मत कीजिए। आप बड़ा दिल दिखाइए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए, एक शांति, एक सोल्यूशन लाइए, ताकि आपका स्टेट आगे बढ़ सके। यहाँ पे किसी भी स्टेट का नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पे अरुणाचल का नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंडिया का नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पे आसाम का नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेट का ही नुकसान हो रहा है। आपका रिसोर्स जा रहा है और आपका अब जो अपना आदमी है, वहाँ का जो पीपल है, जो वहाँ का जो वो हैबिटेंट है, वह आपका ही नुकसान हो रहा है। तो अब इसे अब जल्द से जल्द से खत्म कीजिएगा। देखिए, डेफिनेटली फॉर द गुड कॉज विल ऑलवेज देयर। और ये जो जेके रमेश का बात कर रहा है आप, जो कि इसके साथ हम लोग ने लास्ट ईयर भी हम लोग जब आज़ादी का अमृत महोत्सव था, 75th इंडिपेंडेंस डे था, वहाँ भी हम लोगों ने मिलके एलोंग विद वोमेन विंग टीम हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा। और अगर ये अभी इसके लिए लगने जा रहा है तो डेफिनेटली विल ऑलवेज बी देयर। और वॉलंटरी और नॉट ऐसे अपसू बोल के नहीं, ऐसे ह्यूमन बीइंग ह्यूमन हम लोग वॉलंटरी जाएंगे। और यहाँ पे हाँ, 1-2 कॉमेंट्स मैं ऑलरेडी 1 महीना पहले दे चुका हूँ, मैं तो पर्सनली नहीं दे सकता, बट माई गर्ल्स आर देयर, और अपसू बॉयज आर देयर, डेफिनेटली दे विल गो एंड विल बी विद देम। अगेन आई एम गोना रिपीट इट कि यहाँ पे ऐसे इट्स अ ट्राइबल स्टेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स सेंसिटिव। यहाँ पे बहुत केसेस होता है, यहाँ पे कस्टमरी लॉ है और हमें कस्टमरी लॉ को रिस्पेक्ट करके चलना पड़ता है। जो हमारे अपना खुद का कस्टमरी लॉ है उससे हम ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि ये जनरेशन से सालों साल पहले से जनरेशन से चलते आ रहा है। सो वी कैन नॉट ओवरटेक दिस। जब हमारे पास अपसू के पास आएंगे, अपसू के पास आके एक अपील लेकर आएगा कि काइंडली अपसू वोमेन विंग टीम आप लोग आइए, इंटरवीन कीजिए, ऐसा हुआ है, देन डेफिनेटली विल ऑलवेज बी देयर। जब हमारे पास केसेस आया है, हम ऑलवेज वी रेज आवर वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टेप फादर जो अपने स्टेप डॉटर को रेप करने के लिए कोशिश किया, वी आर देयर, हम लोगों ने किया, हम लोगों ने इसे पीछा किया, हम लोगों ने पूरा सहयोग दिया, जो विद दी कैपिटल पुलिस एंड अलोंग विद दैट जो पासीघाट में एक वो था, एक उसमें भी एक ऐसा केस था जहाँ पे टीचर ने ट्राई किया अपना स्टूडेंट को, तो उससे भी वहाँ पे भी हम लोगों ने एक पीस रैली रखा। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, बहुत सारा चीज़ है, इफ़ यू गो थ्रू आवर पेजेस आपको देखने मिलेगा। बट बट थिंग इज दैट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे सालों साल से एक कस्टमरी लॉ है जिसको हम लोग ओवरटेक नहीं कर सकता। और ये हर एक समुदाय के लिए हो, चाहे वो नीसी समुदाय हो, चाहे आदि समुदाय हो, वो चाहे गालो हो, सबका है जिसको हमें रिस्पेक्ट करके चलना पड़ता है। हमने कहा कस्टमरी लॉ है, लेकिन आई डोंट थिंक जो
जो विक्टिम्स होते हैं वो कोई भी बाउंडेड होता है कस्टमरी लॉ से, जैसे कि आप देखिए 21 मोलेस्टेशन केस आया है, वो छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसको कस्टमरी लॉस में हम लोग तो बाइंड नहीं कर सकते। एंड देन व्हाई डू यू ऑलवेज हैव टू वेट फॉर सम कंप्लेन, आप खुद से भी तो एक्शन ले सकते हैं। एंड देन दूसरा बात जो है कि थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। एंड जो यहाँ पे ये है कि हम लोग क्यों नहीं जाता, बिकॉज लेट मी टेल यू फ्रैंकली, यहाँ पे हम लोग जब कोई अपील नहीं आता, हम लोग दुमादुम यहाँ पे जब कूद जाते हैं जब ऐसा केस में, तो क्या होता है कि पहले भी कुछ एग्जाम्पल है तो मैं नहीं बताऊंगी, बट यहाँ पे एक ऐसा देखा गया कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं, हम लोग जाके हम लोग इंटरवीन करते हैं, बट देखा जाए तो लास्ट में वो लोग आपस में लेन देन होकर कस्टमरी लॉ में कुछ लेन देन हो जाता है एक दूसरे को, ऐसे होकर माफ़ कर देते हैं, तो बीच में हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग ना इधर का ना उधर का हो जाता है। सो पीपल हैव टू नो दैट थिंग कि वहाँ पे हम लोग उसके साथ जाता है जो हमें एश्योर करता है कि हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, वी आर स्टिक विथ यू, उसके साथ उसका ही केसेस लेता है, हम लोग वहाँ पे इंटरवीन करते हैं, बाद में बीच में हम लोग ही गोल हो जाता है कि ना इधर का ना उधर का। एंड रिसेंटली जो अपने चेहरा जो CEOMI का केस है, यहाँ पे 21 स्टूडेंट को मोलेस्ट किया गया है, हम लोग शुरू से ये केस जो लास्ट ईयर से है, आई एम यूज टू टच विद दी CEOMI DC CEOMI SP, हम लास्ट ईयर से टच में था कि आप लोगों ने जब फरार हुआ, वो 3 दिन के लिए फरार हुआ आई गेस, तो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने कहा, मैं टच में था कंटिन्यूसली कि अगर आप लोग इसे जल्द से जल्द नहीं पकड़ेगा तो हम आप वुमेन विंग वहाँ पे इंटरवीन करेगा, बट विद इन नो टाइम में उसे पकड़ा गया और अभी केसेस चल रहा है। एंड टुमारो इज योर हियरिंग, सो मैं आप सभी को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी आइए हियरिंग में, हमारे साथ दीजिएगा, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू कैन सी। One thing that is lacking behind here in Arunachal Pradesh is the proper toilet, proper sanitary of the toilet, and ये आप लोगों का one of the election manifesto था कि proper separate toilet for both male and female in the schools and free sanitary napkin भी distribute किया जाएगा। Wherein अभी आपसू का ये जो नया आप लोगों का जो tenure है, ये last year form हुआ था, it's been almost a year now, तो आप लोगों का अभी तक action नहीं देगा, तो what is the update on that? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आप हमारे पेज को देख लीजिएगा। सो पेज में आप हम लोगों ने जितना भी काम किया वो पेज में अपडेट थे। सो ऐसा नहीं है कि एक काम को अभी बोलेगा तो अभी कर देगा, ऐसा उसके लिए टाइम लगता है, इसके लिए बहुत टाइम टेकिंग है, और नॉट ओनली टाइम टेकिंग, यहाँ पे बहुत सारा मनी इन्वॉल्वमेंट भी है, हमें रिसोर्स चाहिए, हमें पैसा चाहिए ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सो डेफिनेटली उसके ऊपर जो हमारी एजुकेशन जो सेक्रेटरी है लोब्सांग सिरिंग, वो काम कर रहा है दिन रात। हमने पहले भी बताया, आप देख सकता है कि वो लोग बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत रूरल एरिया है, रिसेंटली उन्होंने सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी गया है और बहुत सारा स्कूल को रिनोवेट किया है जो डिफंक होकर बैठा था, जो दिलापिडेटेड कंडीशन में था। सो वहाँ पे उन लोगों ने ऐसा काम किया है, वहाँ पे उन लोगों ने पूरा रिनोवेशन किया है, टॉयलेट बाथरूम किया है। तो ये बहुत मीन्स एक बार में बोलेगा तो एक बार में होने वाला काम नहीं, इट्स टुक टाइम एंड ऑल्सो दी मनी, ऑल्सो द रिसोर्स। तो जितना हो सकता है वी आर डूइंग दैट, और ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ, और आगे हम लोग का 2 साल बचा हुआ है, सो 2 साल में हम लोग जितना कवर अप कर सकते हैं हमारे स्टेट में, विल डू दैट। प्रॉपर सैनिटेशन फॉर जो आप लोग का, तो टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, आप हमारे टेन्यूर में तो आप यहाँ पे 25 डिस्ट्रिक्ट है, अब तो हमारे टेन्यूर विद इन 2 ईयर्स में, अब 1 साल तो निकल गया, बस 2 साल बचे हैं। 2 साल में तो आप सोचिए यहाँ में कितना स्टेट यूनियन टेरिटरी से लेके स्टेट हुड में कितना साल हो गया, बट तब भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं इतना नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग तो बस 3 साल के लिए है, तो 3 साल में हम लोग कितना कर सकते हैं। लेकिन इतना एश्योरेंस हम जरूर देगा कि हम लोग का टेन्योर में जितना कवर अप कर सकते हैं 25 डिस्ट्रिक्ट में, हाँ एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा नहीं करने से भी कम 5-6 डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट जितना हो सकता है विल डू दैट, हम लोग अपना एश्योरेंस देते हैं, हम लोग कर लेगा। नहीं, ओवरऑल तो सोल्यूशन तो ये तो बस उसके जो गवर्नमेंट है, जो मणिपुर गवर्नमेंट है उसके हाथ में है, और दूसरा बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो अगर वो प्रेसिडेंट रूल लागू करेगा, अगर प्रेसिडेंट रूल लागू करके दोनों समुदाय के जो सीनियर्स है उससे बुला के एक प्रॉपर फीस मीटिंग बताएगा तो क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। और उसे और ऐसा भी नहीं कि ट्राई नहीं किया गया है, ट्राई भी किया गया है, और अभी भी, और रिसेंटली PM मोदी जी ने भी अपना एश्योरेंस दे दिया है कि होगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि उन लोगों ने, PM ने अपना जवान दिया है तो डेफिनेटली होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।